Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss child abuse cases. Child abuse से रिलेटेड आज रिपोर्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आप अपने ऐसे के अंदर, करंट अफेयर के अंदर और कई जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आइए डिस्कस करते हैं। ये 31 अगस्त का है, एक आर्टिकल आया था अनविलिंग चाइल्ड अब्यूज़ में। हम देख लेते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023, यानी आप देखें कि जनवरी से लेकर जून 23 तक की ये रिपोर्ट है कि ये NGO साहिल है, उसकी रिपोर्ट है कि एक राइट्स ग्रुप है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, उसको कह रहे हैं कि 2207 केसेस, यानी आप देखें कि इतने केसेस हैं ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ इंक्लूडिंग किडनैपिंग। इसके अंदर किडनैपिंग भी शामिल है। और ये कह रहे हैं कि अगर ये हम ड्यूरेशन देखें जनवरी से लेके जून तक 2023, तो एवरेज पर डे, तो एवरेज वो कह रहे हैं कि 12 चिल्ड्रन अब्यूज्ड डेली एंड इंक्रीज फ्रॉम 10 पर डे इन 2021। अब ये देखें कि 2021 में इतना ये इंक्रीज़ हो गया। ओके जी। फिर नेक्स्ट वो नीचे केसेस दे रहे हैं बहुत ज़्यादा कि 164 वर सेक्सुअली अब्यूज़ केसेस हैं, 984 एबडक्शन हुई हैं, 201 मिसिंग चिल्ड्रन हैं, 14 मैरिज केसेस हैं, 457 वर गर्ल्स एंड 593 बॉयज़ 6 to 15 ईयर्स के। ठीक है जी। तो 47% केसेस जो हैं अर्बन एरियाज़ के थे, 54% कैसे केसेस जो हैं रूरल एरियाज़ के हैं। तो चाइल्ड नेगलेक्ट जो है लीड्स टू चाइल्ड अब्यूज़। ये देखिए एक फैक्टर आ गया है कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है, मतलब किस वजह से होता है। देखिए जब चाइल्ड को निगलेक्ट कर देते हैं, चाइल्ड निगलेक्ट की भी वेरियस टाइप्स हैं, इकोनॉमिकली निगलेक्ट करना, सोशल निगलेक्ट करना, ठीक है, हेल्थ के तौर पे निगलेक्ट करना। आगे हम टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं। सो चाइल्ड निगलेक्ट इज़ द मेजर रूट काज टू चाइल्ड अब्यूज़। तो चाइल्ड अब्यूज़ का जो एक मेजर काज है वो चाइल्ड निगलेक्ट है। हम निगलेक्ट कर देते हैं, बच्चों को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग की ज़रूरत है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होती तो वो डेफिनेटली कोई गलत रास्ता अपनाते हैं। यूनिसेफ की यहाँ पे रिपोर्ट है कि 22.8 मिलियन चिल्ड्रन एज 5 से 16 उनकी एज है लैक एक्सेस टू स्कूलिंग। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिंग है 44% ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। अब लिटरेसी रेट आप लोग देख लें कि हमारा लिटरेसी रेट कहाँ पे है। 44% पॉपुलेशन, ये लोग जा ही नहीं रहे स्कूल्स। ठीक है, तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे कितने हैं, 22.8 मिलियन हमारे जो हैं। फिर आगे यदि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कर रहे हैं, 25A आर्टिकल जो है वो तो कहता है राइट टू एजुकेशन, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन हो रही है। आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी देखें, आप इसको पॉवर्टी के हवाले से भी देखें, आप इसको सोशल फैब्रिक के हवाले से भी देखें, आप इसको ये भी देखें कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो एक हर पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखा करें, चीज़ों को इंटरलिंक करना सीखें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो है वो 25A वो कहता है आर्टिकल के राइट टू एजुकेशन, लेकिन बच्चों को मिल नहीं रही। सो 1200 चिल्ड्रन डाई इन पाकिस्तान पर डे ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। अब ये देखें मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो है 1200 चिल्ड्रन जो है वो उनकी डेथ हो रही है पर डे। ठीक है, सो चिल्ड्रन अब्यूज़ इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस, इट हैज़ वेरियस फॉर्म। अब चाइल्ड अब्यूज़ की क्या वेरियस फॉर्म्स है, देखिए एक फिजिकल होता है, एक इमोशनल होता है, ठीक है, मेंटल टॉर्चर करना, एक सेक्शुअल होता है, एक होता है मेडिकली। ठीक है, सो इसमें केसेस हमारे पास आ जाते हैं। अबडक्शन के केसेस 44% हैं, ठीक है, सोडोमी के केसेस 13% है, मिसिंग 9% है, रेप 10% है। प्रोविंस वाइज अगर हम बात करें तो NGO साहिल क्या कहती है, NGO साहिल की रिपोर्ट है, एक राइट्स ग्रुप है, वो कह रहा है 74% फ्रॉम पंजाब। अब ये देखें आप लोग, 14% फ्रॉम सिंध, 3% फ्रॉम KP एंड 2% फ्रॉम बलूचिस्तान। तो ये है जी। फिर जी उसके बाद कुछ और प्रिवेंशन हैं, कुछ मेजर्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। NGO साहिल क्या प्रिवेंशन बता रहे हैं कि होल्डिंग परपिट्रेटर्स जो हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए, एजुकेटिंग चिल्ड्रन अबाउट द अब्यूज़ एंड एनलेबलिंग देम टू सेफ गार्ड, उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाए, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाएँ, उनको अवेयरनेस दी जाए बाकायदा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ये एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। फिर अगली चीज़ जो ये है कि चाइल्ड निगलेक्ट लीड्स टू चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड निगलेक्ट जो हम करते हैं, बच्चों को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, उसकी वजह से चाइल्ड अब्यूज़ होता है। इफ़ चाइल्ड नीड्स आर नॉट मेट, तो अगर उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही तो डेफिनेटली वो इस चीज़ की तरफ जाएंगे। तो फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ जो है फॉर्म इसमें बताई गई हैं। फिजिकल है जिसमें हिटिंग अ चाइल्ड है, टॉर्चर है, इमोशनल है जिसमें आप साइकोलॉजिकली अब्यूज़ करते हैं, ट्रॉमा थ्रू इंसल्ट करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, थ्रेट करते हैं उनको, साइबर बुलिंग करते हैं, इन्फोर्स करते हैं आइसोलेशन में। सेक्शुअल अब्यूज़ हमारे पास आ जाती है। तीसरा इसमें रेप आ जाती है, इनअप्रोप्रिएट टचिंग आ जाती है, एक्सपोजर टू एक्सप्लिसिट कंटेंट। अब देखें जब बुरी किस्म का कंटेंट उन्हें हम दिखाते हैं, ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ें, सिलेक्शन वगैरह। एक्नॉलेजिंग इट्स प्रिवलेंस, एडवोकेटिंग फॉर चाइल्ड राइट्स एंड एसेंशियल फॉर कम्बेटिंग चाइल्ड अब्यूज़। बेसिकली क्या करना चाहिए कि हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ होती है और ये इश्यूज़ हैं, तो उनको तभी जाके कोई अवेयरनेस होगी, तब जाके कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब नेक्स्ट हमें कहता है यहाँ पे कि थिंग्स दैट इनकरेज चाइल्ड टू अडॉप्ट नेगेटिव वेज टू अचीव इट्स डिज़ायर्स। ठीक है, अब देखें चाइल्ड निगलेक्ट, ये रूट काज है चाइल्ड अब्यूज़ का। चाइल्ड निगलेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए जी, एब्सेंट फैसिलिटीज़, हम उसको फैसिलिटेट नहीं कर सकते। हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, जब उनको नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली वो गलत रास्ते पे जाएंगे। नॉट टेकिंग गुड केयर, उनकी गुड केयर नहीं हो रही, गुड सोशल सर्कल नहीं है उनका, बैड सर्कल है उनका। ठीक है,
तो बुरी सोबत में जब बैठेंगे, एंटरटेनमेंट जो फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड नहीं करते, और फेलियर ऑफ पेरेंट्स है। यहाँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे कंटेंट क्रिएटिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो ये देखिए, ये सारे फैक्टर जब आपस में मिले हैं तो इस चीज़ को काउंटर कर सकते हैं हम ईजीली। तो प्रोविजन ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग जब उसको नहीं मिलते, यहाँ आया कि 4 टाइप्स ऑफ चाइल्ड निगलेक्ट। हम फिजिकली निगलेक्ट करते हैं उनको, एजुकेशनल तौर पे निगलेक्ट करते हैं बच्चों को, इमोशनल तौर पे बच्चे निगलेक्ट रहते हैं, मेडिकली तौर पे बच्चे निगलेक्ट रहते हैं। तो फिर बच्चे जब ये चीज़ पूरी नहीं होती तो बच्चे गलत रास्ते की तरफ जाते हैं। तो ये एक चीज़ हो गया, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, पॉवर्टी है, सुपरविजन नहीं करते हम, तो ये एक मसला रहता है। उसके बाद जी हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आज ही जो है, आज का ही है, 23 सितंबर का है, इंटरनेशनल न्यूज़ इंटरनेशनल में आप देखेंगे कि प्रोटेक्टिंग दिस चाइल्ड, उसमें भी NGO साइल की वही तो पुरानी रिपोर्ट ऐड की हुई जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है। फिर वो कहते हैं कि नेशनल पुलिस ब्यूरो की रिपोर्ट है कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शुअल वायलेंस केसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम 2019 से 2021 तक जो थे वो 11,160 थे। आप खुद देख लें आप लोग, ठीक है जी। तो फिर उन्होंने यहाँ पे स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल बनाया था। गवर्नमेंट ने कहा था कि एंटी रेप रूल जो है हम बनाएंगे 2023, जो कि इसी एक्ट से लिया गया 2021 से। इसमें क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा यहाँ पे SOR बनाएंगे, SOR मैकेनिज्म। SOR मैकेनिज्म क्या होता है, सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर हम बनाएंगे जो नादरा करेगा, नादरा रिकॉर्ड रखेगा उन लोगों का जो पहले इस चीज़ में पकड़े जा चुके हैं, इस चीज़ में वो मुलविस हैं। तो ये भी सेक्शन 24 है एंटी रेप एक्ट का, जिसमें नादरा को भी रिस्पॉन्सिबल किया गया है, SOR मैकेनिज्म बनाया उन्होंने, और एंटी रेप रूल जो है एक्ट 2021 की बेस पे बनाया है 2023 के अंदर। ये 13 सितंबर को लॉन्च किया गया, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि सेक्स ऑफेंडर की डेफिनेशन क्या है। सेक्स ऑफेंडर की डेफिनेशन ये है कि हम सारे एक्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा शख्स जो इन चीज़ों में आए, इन चीज़ों में पूरा उतरता हो, वो सेक्स ऑफेंडर में आता है, ठीक है, जिसमें सेक्शन 292 है, एक्सपोजर टू सेडक्शन है, 292B है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इस तरह 292C है, 371A है, 371B है, पर्सन सेल करना, बाय करना फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 375, इसमें रेप आ जाता है, गैंग रेप है, पनिशमेंट है, इसमें अननेचुरल ऑफेंस है, सेक्सुअल अब्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इसमें फिर मसला हो गया। फिर 2016 का वो कह रहे थे कि उसमें इशू ये था कि 2016 में किडनैपिंग शामिल नहीं थी उसके एक्ट के अंदर, अबडक्शन शामिल नहीं थी उसके अंदर, वुमेन असॉल्ट शामिल नहीं था उसके अंदर, और वुमेन टू स्ट्रिपिंग हर ऑफ, स्ट्रिपिंग हर क्लोथ्स वगैरह, तो ये सारे वुमेन के राइट्स भी इसके अंदर शामिल नहीं थे, जिसकी वजह से ट्रैफिकिंग हो गई बहुत ज़्यादा एक्ट 2018 के अंदर जब अमेंडमेंट की। तो जो कमियां 2016 के एक्ट में थी वो अभी 2018 के एक्ट में वो कमी पूरी की गई है। तो ये एक चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अभी आर्टिकल जो है उन्होंने 24 जो है वो लॉन्च किया है, और उन्होंने कहा है सितंबर 23 में अभी उन्होंने दोबारा इसको लॉन्च किया, और रूल 2023 में उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो देखें, ये एक चीज़ है, मज़ीद इसको एनालिसिस करें आप और अच्छे से इसको करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है, ठीक है जी। थैंक यू।